बीपीएससी से बहाल टीआरई 1 के शिक्षकों को जुलाई में उन्हें इंक्रीमेंट का लाभ मिल रहा है। तो जुलाई का इंक्रीमेंट मिलने के बाद उन्हें कितने वेतन की प्राप्ति होगी, एनपीएस में कटौती कितनी होगी, ग्रुप इंश्योरेंस में कितनी कटौती होगी, इन सब कटौती होने के बाद उन्हें कुल कितना वेतन मिलेगा, प्राप्त होगा, कैश इन हैंड कितना प्राप्त होगा, और एनपीएस में कुल कितनी राशि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के खाते से और बिहार सरकार के द्वारा जमा हो रही है, इस वीडियो में पूर्ण रूप से जानेंगे। तो चलिए चार्ट पेपर पर उसको समझते हैं कि वर्ग माफ़ कीजिएगा 1 से 5 बेसिक ग्रेड से लेकर +2 10+2 तक के शिक्षकों के कितना जुलाई से इनके में वेतन में बढ़ोतरी हो रही है और कितना कैश इन हैंड मिल रहा है। बीपीएससी से नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए पे मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लेवल है 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 में आते हैं बेसिक ग्रेड के शिक्षक 1 से 5, लेवल 2 में आते हैं ग्रेजुएट शिक्षक 6 से 8, लेवल 3 में आते हैं सेकेंडरी शिक्षक 9 से 10 और लेवल 4 में आते हैं हायर सेकेंडरी 11 से 12। तो इनका पे मैट्रिक्स है, इंडेक्स के साथ यह दिया गया कि जब बहाली उनकी हुई थी तो सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया गया था और प्रत्येक साल 1 साल के अंतराल पर उनके इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी हो रही थी। तो जैसे जब बहाली हुई बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की, उनका मूल वेतन 25,000 था। 6 से 8 वर्ग के शिक्षकों का मूल वेतन 28,000 था। 9-10 में बहाल सेकेंडरी विद्यालयों के शिक्षकों के मूल वेतन 21,000 था और हायर सेकेंडरी के में बहाल शिक्षकों का मूल वेतन 32,000 था। तो आइए हम चलते हैं विस्तार से इसके बारे में जानते हैं कि बीपीएससी से नियुक्त होने वाले बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक है तो उनका मूल वेतन कितना था। देखिए यहाँ नियुक्ति के समय उनका मूल वेतन 25,000 था और जुलाई में इंक्रीमेंट होने के बाद उनका वेतन हो जा रहा है 25,800। अब जुलाई में इंक्रीमेंट हो जा रहा है 25,800, 800 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। तो 25,800 के आधार पर उनका वेतन कुल कितना बन रहा है। जैसे मान लीजिए मूल वेतन 25,800 है, तो अभी महंगाई भत्ता 50% की दर से मिल रहा है, तो डीए 50%, तो जेआरआर से 50%, 12,900 होगा। एचआरए 5%, एचआरए में 5%, एचआरए 5% यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि एचआरए में बिहार सरकार द्वारा 1% की बढ़ोतरी कर दी गई है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहाल शिक्षक हैं, बीपीएससी से जितने भी शिक्षक हैं उनकी पहली पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र बहाल शिक्षक हुई है, तो उनका पहले एचआरए 4% मिलता था, लेकिन चिट्ठी भी निकाल दिया गया, तो इस आधार पर उनका मूल वेतन 5% हो जाएगा और 5% के आधार पर उनका 1,290 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये, इस तरह से उन्हें वेतन प्राप्त हो रहा है। कुल वेतन बन रहा है 40,990 रुपये। अब एनपीएस कटौती में देख लेते हैं। एनपीएस कटौती यानी कि 25,800 है, ये देखिए 25,800, 12,900 का डीए और मूल वेतन का 10% आपके खाते से कटौती होगी, यानी 80 से 70 रुपये। और जीआई का अर्थ होता है ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस कटौती होगी 30 रुपये। इस तरह से उनका कुल वेतन, कुल कटौती हो रही है 30,000, माफ़ कीजिएगा 3,900 रुपये की कुल कटौती हो रही है। और कैश इन हैंड कितने उनके हाथ में पैसा प्राप्त होगा, 40,990 रुपये, 3,900 रुपये की कटौती हो रही है और इस तरह से उनके खाते में कैश इन हैंड 37,090 रुपये की प्राप्ति होगी। और एनपीएस में कुल कितने राशि जमा हो रही है, 3,870 रुपये, और विभाग दे रहा है 5,418 रुपये। 5,418 रुपये किस आधार पर हुआ, जैसे मानकर चलिए यहाँ पर 25,800 और 12,900 का 14% विभाग जमा करता है एनपीएस में, तो इसका हो जाता है आपका 5,418 रुपये। इस तरह से उनके एनपीएस में कुल जमा राशि हो रही है 9,288 रुपये। आप एक बार इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेजुएट में बहाल 6 से 8 में बहाल शिक्षकों के लिए। नियुक्ति के समय उनका मूल वेतन 28,000 था और जुलाई में इंक्रीमेंट मिलने के बाद उनका मूल वेतन 28,800 हो जा रहा है। उनका मूल वेतन 28,800 हो जा रहा है जुलाई में इंक्रीमेंट के बाद। तो उनका मूल वेतन के आधार पर 28,800
और 50% DA के आधार पर उनका बन रहा है 14,400। HRA 5%, 4% था, पहले 1% की बढ़ोतरी हुई है तो 1440 रुपये हो गया। मेडिकल 1000 रुपये हो गया और इस तरह से उनको उनका वेतन बन रहा है 45,640 रुपये। और NPS में कटौती हो रही है 4,320 रुपये। NPS में कैसे कटौती, यानी कि 28,800 और 14,400 जोड़कर आ रहा है आपका 43,200, उसका 10% 4,320 रुपये। और GI कटौती होती है 30 रुपये, इस तरह से उनकी कटौती हो रही है खाते से 4,350 रुपये। और कैश इन हैंड और उनके हाथ में कितना रुपये प्राप्त होगी, 45,640 और 4350 रुपये कटौती, इस तरह से उनके हाथ में प्राप्त हो रहा है 41,290 रुपये। और NPS में उन्हें कुल कितना राशि जमा हो रही है, 4320 रुपये और 6,048, यानी कि 28,800, 14,004 का 400 का 4% 6,048 रुपये। इस तरह से उनके NPS में जमा हो रही राशि 10,368 रुपये। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी 9 से 10 में बहाल शिक्षकों की। नियुक्ति समय उनका मूल वेतन 31,000 था और जुलाई में इंक्रीमेंट मिलने के बाद उनका वेतन हो जा रहा है 31,900। अब 31,900 के आधार पर 31,900 मूल वेतन हो गया और DA 50% के आधार पर 15,950 रुपया उनका वेतन बन रहा है। और इस तरह से HRA 5%, तो उनका वेतन हो रहा है 1595 रुपये HRA मिल रहा है और मेडिकल 1000 रुपये। इस तरह से उनका कुल वेतन बन रहा है 50,445 रुपये। और NPS में कटौती कितनी हो रही है राशि, तो 4,785 रुपये कटौती हो गई, 30 रुपये GI, यानी कि कुल 4,815 रुपये की कटौती उनके खाते से हो रही है। और उनको कैश इन हैंड उनके खाते में कितने राशि आ रही है, 50,445 में से 4,815 रुपये घटा दिए तो 45,630 रुपये कैश इन हैंड उनके हाथ में प्राप्त हो रही है। और NPS में कुल कितनी राशि जमा हो रही है, तो 4,785 और 6,699, यानी कि 11,484 रुपये उन्हें उनके NPS खाते में जमा हो रही है। 31,900 और 15,950 का 14% 6,699 रुपये हो रहा है। और अब अंत में बात कर लेते हैं हायर सेकेंडरी में बहाल शिक्षकों का। तो हायर सेकेंडरी जो +2 शिक्षक कहा जाता है, तो नियुक्ति के समय उनका मूल वेतन 32,000 था। हायर सेकेंडरी के बहाल शिक्षकों को उनके नियुक्ति के समय उनका मूल वेतन कितना था, 32,000। और जुलाई में इंक्रीमेंट उन्हें उनके मूल वेतन कितना हो जाए, 33,000, यानी कि उनके उनके इंक्रीमेंट में 1,000 रुपया मिल रहा है। 1 वर्ष के अंतराल पर उनका इंक्रीमेंट में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। और इस तरह से उनका जुलाई में जो वेतन बनेगा, तो उनका मूल वेतन बनेगा 33,000 पर उनका मूल वेतन हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब जुलाई में उनका मूल वेतन 33,000 हो रहा है, तो DA 50% के आधार पर उनका कितना वेतन हो जाएगा, DA हो जाएगा 16,500 रुपये। HRA 5% के आधार पर हो जाएगा 1650। पहले मैंने बताया कि 5% कैसे हो गया, पहले उन्हें 4% ही ग्रामीण क्षेत्र में बहाल शिक्षक है 4% ही मिलता था, उन्हें इस तरह से उन्हें 1% की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से उनका HRA 5% हो गया, 5% के आधार पर 1650 रुपया HRA हो गया। और मेडिकल में मिल रहा है उनको 1,000 रुपये। इस तरह से उनका कुल वेतन बन रहा है 52,150 रुपये। और NPS में कुल कितनी कटौती हो रही है, तो NPS में कटौती हो रही है 4,950 रुपये। और GI की कटौती यानी ग्रुप इंश्योरेंस कटौती है 30 रुपये। इस तरह से उनकी कुल कटौती कितनी हो रही है, 4,980 रुपये। और कैश इन उनके हाथ में कितनी राशि प्राप्त होगी, 52,150 घटा 4,980, यानी कि 47,170 रुपये की कैश इन हैंड में प्राप्त होगा, 47,170 रुपये। और NPS में कुल कितनी राशि जमा हो रही है, 4,950 और 6,930, यानी कि 33,000 प्लस 16,500 का 14%, ये देखिए इतना आ रहा है 6,930 रुपये। इस तरह से उनके खाते में NPS के खाते में 11,880 रुपये की राशि जमा हो रही है। इस तरह से यह जुलाई महीने में इंक्रीमेंट के बाद उनका वेतन वर्ग 1 माफ कीजिएगा 1 से 5 बेसिक ग्रेड से बहाल +2 तक के शिक्षकों का बनाए हुए हैं। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, बंधुओं में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।